इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और हिंदी की तैयारी एक दिन में हिंदी की तैयारी आप कैसे करोगे आज वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको जानकर बहुत आश्चर्यचकित होगा कि सर एक दिन में क्या संभव है हिंदी की तैयारी करके 70 में 70 नंबर लाना। बिल्कुल हाँ। आज वीडियो में आपको वीडियो देखने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि एक दिन में भी हम हिंदी की तैयारी करके हम लोग 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। ऐसा संभव हो सकता है मेरे प्यार बच्चों, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता है, मेरा दावा है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, देखो सबसे पहले करना क्या है आप लोगों को, कैसे एक दिन में 70 नंबर की तैयारी हिंदी की करोगे मेरे प्यार बच्चों। देखो अगर हिंदी में पास होने की अगर हम बात करें कि हिंदी में सर मुझे पास होना है, तो पास होने की तो समझ लो कि आधे घंटे का खेल है। आधे घंटे में तुम चाहोगे तो पढ़ के पास हो सकते हो, मेरी गारंटी है। कैसे आप देख लो तुम, 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिलता है और 21 नंबर यहां से मिल जाएगा, 51 नंबर, पास हो गए तुम। अब 21 नंबर क्या याद करना है आपको, सिर्फ निबंध, पत्र लेखन और जीवन परिचय। बस मात्र 3 टॉपिक को याद करके आप पास हो सकते हो। लेकिन पास होना मेरा लक्ष्य नहीं, मेरा लक्ष्य है कि 70 में 70 नंबर लाना। तो वीडियो को पूरा देखना मेरे प्यार बच्चों, पूरा वाच करना है और जितना बताऊंगा सारे क्वेश्चन को क्लियर करके जाना। अब मेरे प्यार बच्चों ध्यान से समझो, पहली बात तो 21 नंबर तो यहीं से आपको मिल रहे हैं और ये चीजें फिक्स है, कोई रुक नहीं सकता है। ये चीजें क्या है, बिल्कुल फिक्स है। अब निबंध, क्या निबंध आप याद नहीं कर सकते हो? अब आपके दिमाग में चलेगा सर कौन सा निबंध याद करें कि ताकि हम लोगों का यहाँ पे निबंध कितने नंबर का आता है इस बार, 7 नंबर का निबंध आने वाला है। कितने नंबर के, 7 नंबर के निबंध आने वाले हैं। मैं निबंध के लिए एक ट्रिक बताता हूँ, देखो शांति से। महत्वपूर्ण निबंध, ये क्या लिखा है, महत्वपूर्ण निबंध। मेरे प्यार बच्चों बस मात्र 5 निबंध को पढ़ के चले जाओ। पहला आप लोगों का है स्वदेश प्रेम और देश प्रेम। दूसरा है आप लोगों का प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। कहां से पढ़ना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सरल तरीके से मैं बताया हूँ निबंध। तीसरा निबंध जो है मेरे प्यार बच्चों है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अगर हम चौथे निबंध की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी की समस्या, और पांचवा जो है जनसंख्या वृद्धि। यह 5 निबंध आप लोगों को मेरे प्यार बच्चों पढ़ के जाना है। आज एक बात और मैं आपको बताऊं क्या, कि 5 आता है और करना होता है आपके एग्जाम में सिर्फ 1। तो अगर इसमें से 5 नहीं, अगर इसमें से 3 भी तुम पढ़ लेते हो ना, 3 भी अगर आपको निबंध याद है तो तुम 1 करके चले आओगे और तुम्हें 7 में 7 नंबर मिल जाएगा। अब कहां से पढ़ना है, तो हिंदी के प्लेलिस्ट में बनाया हूं, प्लेलिस्ट में चले जाओ, या तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लो कि निबंध बाई सम्राट अकेडमी, आपको निबंध मिल जाएगा। और 5 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 3 ही याद करो, ज्यादा प्रेशर देने की कोई बात नहीं है। आप सिंपल 3 याद कर लो, हो जाएगा आप लोगों का काम। ठीक है, एक बार देख भी लोगे ना तो बनाकर लिख दोगे, अगर नहीं याद रहेगा तो, अगर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया आपको निबंध। अब निबंध में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं, बस मात्र यही 5 निबंध है जिसमें से मैं 3 आपको प्रिफेयर कर रहा हूँ याद करने के लिए, और 7 नंबर आप लोगों का बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो अगला है आप लोगों का पत्र लेखन। अगला टॉपिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पत्र लेखन है। अब मैं आप लोगों को पत्र लेखन आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 30वां मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्न नंबर 30वां आपके एग्जाम में पत्र लेखन रहेगा। अब बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक पर पत्र लेखन लिखिए, और कितने नंबर का, 4 नंबर के लिए आएगा। देखो पत्र लेखन अभी मैं बता रहा हूँ कौन से याद करना है, लेकिन पत्र लेखन 3 ही टाइप के पूछा जाता है एग्जाम में। पहला पत्र लेखन होता है नियुक्ति आवेदन पत्र, और दूसरा पत्र लेखन का टाइप है कि बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, और तीसरा होता है कि अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। यही 3 टाइप के प्रार्थना पत्र आपके एग्जाम में आते हैं, और 4 नंबर आपको दे जाते हैं। मेरे प्यार बच्चों मैं 4 आपको बता रहा हूँ, 4 क्या मैं आपको 5 बता रहा हूँ। पत्र जाना है मेरे प्यार बच्चों, कौन 5 याद करके जाना है, तो पहला आप लोगों का मेरे प्यार बच्चों किसी कीमत पे याद कर लेना जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आप 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो तो। पहला है कि बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए, कि बिजली सही से नहीं आ रही है, उसके लिए आप बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र कैसे आप लिखोगे। और दूसरा पत्र लेखन मेरे प्यारों जो तैयार करके चले जाना है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। ये दूसरा पत्र लेखन है। क्या आपके गांव में बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है, गंदगी के कारण बीमारियां फैल रही है, कौन सा बीमारी, डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी फैल रही है, और किसी दैनिक के संपादक को अगर पत्र लिखना है तो आप कैसे लिखोगे। तीसरा जो पत्र लेखन तैयार करके जाना हुआ है कि शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखे। अगर आप फीस देने लायक सक्षम नहीं है, आपकी कंडीशंस बहुत खराब है, आप पूरी फीस माफ करवाना चाहते हैं, तो अपने प्रधानाचार्य को कैसे आप प्रार्थना पत्र लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। यह है तीसरा तैयार करके जाना है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि केनरा बैंक के प्रबंधक को प्रधानार्थ ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखे। अगर आप किसी व्यवसाय के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए अगर बैंक से आप ऋण लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो आप कैसे पत्र लिखेंगे, ये चौथा है। और पांचवा की अगर हम बात करें कि आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर, कस्बे मतलब होता है गांव से पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है, किसी बड़ी सिटी में पढ़ने के लिए गई है, तो नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उस पत्र द्वारा समझाइए। बस यह 5 अपात्र लेखन आप लोगों को याद करना है। मैं 5 नहीं आपको 3 प्रिफेक्ट कर रहा हूं। कौन कौन सा मेरे प्यारों बच्चों, तीसरा वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बाद मेरे प्यारों बच्चों चौथा वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और एक याद कर लेना बिजली वाला। 3 मेरे प्यारों बच्चों याद कर लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो राय दूंगा अगर 5 आप 5 पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 आप पढ़ लेते हो तो ठीक है। क्लियर है आप लोगों को, पत्र लेखन समझ में आ गया, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। निबंध भी हमने बता दिया। आगे आइए, आगे क्या है मेरे प्यारे बच्चों,
अगला टॉपिक मेरे प्यारों जीवन परिचय। अब जीवन परिचय ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसको अब तक जीवन परिचय न याद हो। जीवन परिचय और साथ ही साथ रचना भी उसका, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिनको जीवन परिचय ना याद हो मेरे प्यारों बच्चों। जीवन परिचय मेरे प्यारों बच्चों प्रश्न नंबर 26 मुलाकात होगा आपके एग्जाम में। प्रश्न नंबर 26 का क देगा कि जीवन परिचय भी लेखक का कितने नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए। अब आपको 2 ही याद करके जाना है, 3 देता है जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप 2 याद कर लो, ज्यादा प्रेशर की कोई बात नहीं। आप जयशंकर प्रसाद जी का याद कर लो, एक इधर आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 यादें होगा आप लोगों को, याद करने की क्या जरूरत है, 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये लोग क्या है, लेखक है। और जीवन परिचय के साथ साथ रचना लिखना बहुत जरूरी है। रचना पे नंबर मिलता है मेरे प्यारों बच्चों, जैसे 3+2 लिखा होता है, 2 नंबर रचना पे मिलता है और 3 नंबर आपके जीवन परिचय पे मिलता है। तो रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अन्यथा नंबर 2 नंबर कट जाएगा आप लोगों का। आगे बात करें तो ख वाला जीवन परिचय ही होता है लेकिन कवि का होता है, और वो भी इतना ही नंबर का मिलता है, 5 नंबर का। इनमें भी 2 आप याद कर लो, पहला जिसे दिया है गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा सुमित्रानंद पंत, तीसरा महाकवि सूरदास। एक काम करो, तुलसीदास और एक सूरदास, दोनों लोगों को याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से 5 नंबर आपको भाईजान मिल जाएगा। तो क्लियर हो गया ना आप लोगों, रचना सहित इनकी भी रचना याद करना है। तो 21 नंबर तो आप लोगों का ऐसे ही तैयार हो गया। 21 नंबर की अगर हम बात करें तो सिर्फ इस टॉपिक से आप लोगों का 21 नंबर कंप्लीट हो गया। अगर 22 नंबर और तैयार करना चाहते हो तो और पढ़ना पड़ेगा। तो 22 नंबर में क्या क्या पूछा जाता है, तो सिर्फ 22 नंबर का आप लोगों का गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है। 3 प्रश्न रहता है 6-6 नंबर का, तो 12 नंबर यहाँ से। और संस्कृत का गद और पद पूछा जाता है 10 नंबर का, 5-5 नंबर के हिसाब से। तो 22 नंबर यहाँ से हो गया। अब मेरे प्यारों, आपके दिमाग में डाउट होगा कि कौन सा हम लोग